गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे लेके आई हूँ जो टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी अच्छे से बिल्ड हो सके। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा मेथड है जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो मैंने ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने क्लियर बहुत अच्छे से करवाया था। बताइए, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके देखिए, ए ऑप्शन है सर्वाइकल कैप्स, बी आईयूडीज, सी ट्यूबेक्टोमी एंड डी डायाफ्राम्स। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सा मेथड है। तो इसका है आईयूडीज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। तो इसका आंसर क्या है? देखिए पहले इनके ऑप्शन देखते हैं। इसमें मतलब ये पूछा क्या गया है कि ट्यूबेक्टोमी जो होती है तो वो उसमें क्या करवाया जाता है, एक तरीके से जो स्टेरिलाइजेशन का मेथड है उसमें क्या प्रोसीजर होता है, किसको रिमूव किया जाता है, वो हमें समझना है। तो इसके ए ऑप्शन में दिया है यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली, बी स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, सी ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, डी स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। तो हमें पता है कि यूट्रस रिमूव नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूट्रस रिमूव नहीं करते हैं ट्यूबेक्टोमी में, क्या करते हैं? बी ऑप्शन सही होगा कि स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है या फिर वहीं पे उसको टाइड अप कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें ओवरीज को रिमूव नहीं करते एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, तो ये तो मेल का हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? तो मैंने जब कभी अवेयरनेस से रिलेटेड जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है। चलिए ऑप्शन देखिए, पहले आप अपने आप से बताइए, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो ठीक है, मैं बताती हूँ। वास्ट डिफरेंस ए ऑप्शन, बी मैमरी ग्लैंड्स, सी यूट्रस, डी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो किसका रिमूवल होता है हिस्टेरेक्टोमी में? तो इसका आंसर होगा सी, यूट्रस का रिमूवल होता है। कंप्लीट यूट्रस ही बाहर निकाल दिया जाता है। किसमें? हिस्टेरेक्टोमी में। ठीक है, तो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। कि जो वासेक्टोमी होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा गलत ऑप्शन है, ये आपको चूज करना है। तो ये कौन से ईयर में आया? 2016 में आया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ए ऑप्शन है इसमें, वास्ट डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वासेक्टोमी में क्या करते हैं, ये एक स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है जो कि मेल में किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? वास्ट डिफरेंशिया को कट कर सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, तो ये भी सही है कि ये रिवर्स नहीं होती है। सी नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी नो स्पर्म अकर इन एपिडाइडमिस, तो ये गलत बात है। ठीक है, तीनों ही ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं, बट जो फोर्थ है, जो डी है, उसमें क्या है कि स्पर्म एपिडाइडमिस में नहीं आते, तो ये तो गलत बात हुई। बस वो सेमिनल फ्लूइड में नहीं आते हैं, बाकी एपिडाइडमिस में तो आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कभी ना कभी पूछा ही जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा, देखिए 2016 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है इसी तरीके का क्वेश्चन आईयूडीज के ऊपर कि कौन सी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी के ऊपर, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईयूडी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, कौन सी कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है, या फिर कौन सी वो डिवाइस है जो कुछ भी रिलीज नहीं करती। तो इस तरीके के आपको ये डाउट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं। लिपिज लूप ए, बी कॉपर टी, सी LNG20, डी मल्टीलोड 375। तो देखिए लिपिज लूप कुछ भी
रिलीज नहीं करती, हम सबको पता है। बी कॉपर टी, तो ये कॉपर रिलीज करती है। एंड डी जो ऑप्शन है ये भी एक कॉपर टी का ही एक अनदर एग्जांपल समझिए, ठीक है। ये भी कॉपर रिलीज करती है, इसमें लोडेड के हिसाब से, तो कितना कॉपर लोड है उसके हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, LNG-20, क्योंकि क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IUD, कौन सी IUD नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। ए वॉल्ट्स, बी कॉपर टी, सी मल्टीलोड 375, डी प्रोजेस्टा सर्ट। बताइए इसमें से। तो हम सभी जानते हैं कि जो बी सी डी ये सारे के सारे क्या हैं, IUDs हैं, ठीक है। डी कौन सी है, जो हार्मोन रिलीजिंग है, एंड ये कॉपर रिलीजिंग है, सी एंड बी, ओके। तो वॉल्ट क्या है, ये एक बैरियर मेथड है जिसका यूज किया जाता है, बैरियर मेथड के रूप में इसको यूज किया जाता है वॉल्ट्स, जो कि फीमेल्स यूज करती हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ये IUD नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस रिलीजिंग IUDs इज। अब बताइए कॉपर आयंस को जो रिलीज करती हैं उन IUDs की क्या फंक्शन है, क्या उनका काम है जो कि कॉपर को रिलीज करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी ईयर में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। बी, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, क्या गैमेट्स बनने के लिए ये स्टॉप करती हैं, जो IUDs जो कॉपर रिलीज करने वाली जो होती हैं IUDs। तो ये गलत है, बी ऐसा नहीं करती हैं, मतलब गैमेट्स बनने को तो नहीं रोक रही हैं फीमेल के अंदर। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो ये भी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है। आयंस का क्या काम है ये पूछा गया है कि जो IUD लगाई जाती है तो उसमें जो कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं उनका क्या काम है मेनली, वो बताना है। तो देखिए आपको लगेगा कि सी भी सही हो सकता है, ए भी ठीक हो सकता है, एंड डी है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। तो ये दे है, थोड़ा ठीक कर लेना, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, तो ये तो नहीं होगा, ओव्यूलेशन को भी ये स्टॉप नहीं कर रहे। ये करते क्या है, मेनली जो कॉपर आयंस को रिलीज करने वाली जो IUD होती है जैसे कॉपर टी वगैरह, इनका ऑप्शन होगा ए। क्या काम करती हैं कि जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी को स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं, और क्या कर देती हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है स्पर्म की, कि वो उसको फर्टिलाइज कर सके, किसको, ओवम को, उसको भी ये कम कर देती हैं। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब देखिए नेक्स्ट 8 जो क्वेश्चन है वो क्या है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, इसका क्या है देखिए, 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ए ब्लॉक्स एस्ट्रोजन, इसका काम पूछा है कि एक्चुअल में क्या काम करता है, क्या इसका एक्शन है, ठीक है, सहेली का। ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। बी, देखिए इसका पहले का क्या मतलब हुआ कि जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, ओके। एंड क्या कर, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर जो कि कहाँ पे हैं, यूट्रस के अंदर हैं, उनको ब्लॉक कर देती है एंड प्रिवेंट करती है किसको, कि जो एग बना है वो आके यूट्रस में इम्प्लांट बाद में हो जाए। तो उसको क्या ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है, इंक्रीज द कंट्रासेप्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन इन फीमेल, तो ये ओव्यूलेशन को तो नहीं रोक रही है, ठीक है। इज एन IUD, तो क्या ये IUD है, बिल्कुल नहीं। IUD का मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो ये भी नहीं है। इज ए पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या मतलब जैसे कोइटस हो जाता है क्या उसके बाद लेने वाली दवा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, कि क्या करती है सहेली कि जो यूट्रस के अंदर क्या होते हैं, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, एस्ट्रोजन का मतलब क्या नहीं होगा, उसके बाद जो इम्प्लांटेशन है उसको भी ये प्रिवेंट कर देती है, ताकि यूट्रस उस लायक ही ना बचे कि जो
फर्टिलाइज जो एग है वो वहां पे आके इम्प्लांट हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, तो 8th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अब हार्मोन रिलीजिंग, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन को रिलीज करने वाली कौन सी डिवाइसेस होती हैं। अब इनमें एक सेट बनाए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। ए ऑप्शन है वोल्ट LNG20, बी मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टर सर्ट। तो देखिए वोल्ट क्या है, ये तो एक डिवाइस को हम इसको बोल ही नहीं सकते क्या है, बैरियर मेथड में काम में ली जाने वाली डिवाइस है, यूट्रस में लगाने वाली नहीं है ना, IUD नहीं है ये वोल्ट, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा। बी मल्टीलोड, ये क्या है, कॉपर टी, मतलब एक कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, तो ये भी यहीं पे गलत हो जाएगा। प्रोजेस्टर सर्ट क्या होती है, ये रिलीज करती है हार्मोन को, बट हमें एक सेट चूज करना है ABCD में से कि जिसमें क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है, प्रोजेस्टर सर्ट एंड LNG20, तो ये दोनों ही क्या है, हार्मोन को रिलीज करने वाली डिवाइसेस होती हैं जिनके नाम दिए गए हैं ये। ओके, मार्केट में इस नाम से मिलती हैं। डी लिपिज लूप नहीं है, ये कुछ भी रिलीज नहीं करती। मल्टीलोड, ये कॉपर टी है एक तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोजेस्टर सर्ट एंड LNG20। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज अच्छे से रिप्लाई किया कीजिए एंड जो चैट बॉक्स है उसमें मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे साथ एंगेज्ड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। तो जो प्रोजेस्टोजेंस हैं वो अकेले, ठीक है, प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, मतलब प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक तरीके से प्रोजेस्टेरोन है, वो अकेले या फिर कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। किन में, कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, क्या इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर इम्प्लांट या फिर पिल्स के रूप में, ये हमें बताना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। इंजेक्शंस ओनली, तो क्या सिर्फ ऐसे इंजेक्शन ही होते हैं जिनमें हम प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, या फिर इन दोनों का, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं, ए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा क्योंकि इंजेक्शंस भी होते हैं, बट एग्जैक्ट आपको सोचना है कि किन किन में और भी ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो बी है पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। तो हाँ, पिल्स में भी मिलता है ये, इंजेक्शंस भी मिलते हैं एंड इम्प्लांट्स, जो कि इम्प्लांट किए जाते हैं कहाँ पे, अपर जो आर्म होती है, लेफ्ट आर्म, वहां पे क्या करते हैं, सिलिकॉन की मैंने बताया था स्टिक्स जैसी होती है छोटी छोटी, उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है सबडर्मली। सी पिल्स ओनली, तो पिल्स ओनली सही आंसर नहीं होगा। इम्प्लांट्स ओनली, ये भी सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी में, पिल्स में भी मिलता है, इंजेक्शंस में भी एंड इम्प्लांट्स में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास, 10 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, और इनकी जो आंसर की है वो आप एंड में देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप जितने मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं, जितने लोग चैट बॉक्स में चैट करते हैं, जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसी तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट किया कीजिए, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगी। एंड लेकिन आप सबको मेरे साथ बने रहना है, बहुत सारे लोगों को और कनेक्ट करना है, ताकि हमारा जो चैनल है वो और आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक तो MTP क्या होता है। ठीक है, MTP मैं क्या करवा रही हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उससे पहले वो टॉपिक आपको क्लियर कराती हूँ, ताकि आपके जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करेंगे MTP, फिर हम करेंगे इनफर्टिलिटी, एंड फिर उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी कोचिंग में भी जाते हैं ना, तो इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।